दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज हम इरिगेशन के बारे में कि यूपी में आपका इरिगेशन किस तरह से होता है। मतलब आपको उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस तरीके से होती है। आपको पता होगा इरिगेशन मेजरली टॉपिक आता है आपका वो एक एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। मतलब अब एग्रीकल्चर है आपका, उसके लिए आपको पानी की जरूरत होगी। अब मुख्यतः भारत में जो एग्रीकल्चर होता है मतलब सिंचाई होती है वो तीन तरीके से होती है। एक आपका डायरेक्टली रिवर से होती है, ठीक है। एक आपका कैनाल से होती है और तीसरा आपका होता है रिजर्वायर से, मतलब जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिजर्वायर, ठीक है। अब हम मेजरली ये देखेंगे कि कौन सी सिंचाई कहाँ पर किस तरीके से होती है। हाँ, रिजर्वायर इसको हम बोलते हैं जल भराव। रिवर से दोस्तों अधिकतर वो सिंचाई वहां जगह होती है जहाँ पर रिवर की अधिकता हो और जो जगह छोटी है जहाँ पर आपको इतनी बड़े एरिया में नहीं करना है। कैनाल्स का मतलब ये आपका नहर होता है। मैं आपको बताऊंगा नहर का कॉन्सेप्ट क्या है और नहर की जरूरत क्यों पड़ती है। और आपका आर्टिफिशियल रिजर्वायर जैसे हम बोले डैम, मतलब आर्टिफिशियल रिजर्वायर का मतलब ये है कि आपने किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली मतलब मानव निर्मित, आर्टिफिशियल का मतलब होता है आपका मानव निर्मित की जिसका निर्माण आपका मानव ने किया हो। अब रिजर्वायर का मतलब होता है कि आपने कहीं पानी को रिजर्व कर लिया, ठीक है। रिजर्वायर आपका रिजर्व से वर्ड मतलब आता है आपने किसी भी तरीके से आपका मानव निर्मित से पानी रिजर्व कर लिया और फिर वहां से आप उसकी सिंचाई करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा डैम का निर्माण अधिकतर उसी जगह होता है जहां पर आपके पहाड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डैम वहीं बनेगा जहां पर आपका पानी हमेशा एक ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो तरफ बहता है। जैसे आपको अगर यहाँ पर डैम बनाना है तो आप यहाँ डैम बना लीजिए। तो पानी जब आपका ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा तब आपको उसमें डैम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब आपको यहाँ पे डैम बना लेंगे, अगर आपने यहाँ पे इस जगह पानी संचय कर लिया तो आपकी आगे की जो भी भूमि होगी उसका पानी का उपयोग समय समय पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। अब यूपी में आपका मेजरली अगर मैं देखूंगा आपका, तो रिवर से भी सिंचाई कुछ जगह होती है। अधिकतर जो सिंचाई है आपकी यूपी में कनाल से ही होती है और कुछ कुछ जगह आपका जो डैम के पानी है उससे भी सिंचाई होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूपी में आपकी जो मुख्यतः नहर है वो कौन कौन सी जगह है और आप वहां पर आपका सिंचाई किस किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पहली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि शारदा कनाल कौन सी है आपका। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे इट इज द लॉन्गेस्ट कनाल इन द स्टेट, मतलब कि ये जो आपकी नहर है ये आपकी सबसे लंबी नहर है। हाँ, और ये आपकी नहर 1928 में बनी थी, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड बनी थी। और ये नहर आपकी निकलती है शारदा रिवर से जो कि बमबासा जिले में है, बनबसा। अब नैनीताल कहाँ पर है आपका? नैनीताल है उत्तराखंड। मतलब ये जो नहर है आपकी डायरेक्टली निकलती है यूके से और इसकी सिंचाई जो आपकी ये आपके यूपी में भी होती है। इसकी लेंथ इसकी लेंथ मेजरली अप्रोक्स टू आपका 10,000 किलोमीटर है। और मुख्यतः से जो सिंचाई आपकी एक नैनीताल में होती है जो कि आपको उत्तराखंड में है, पीलीभीत जो कि यूपी में है, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज। हाँ, मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, आखिर ये नहरें बनती कैसे हैं आखिर, जो कि कनालें बनती कैसे हैं इनमें। इसके पास अपना को तो कुछ पानी होता नहीं है। मेजरली जो इनका निर्माण होता है नदी से ही होता है। अब देखिए किस तरह से होता है आपका। अब मान लीजिए कुछ ये इस तरह से आपकी नदी किसी तरह से फ्लो कर रही है। अब जो मेजरली जो भी पानी होता है आपका पहाड़ों से पानी कहाँ पर आता है? नदी में पानी आता है। अब मुझे इसको कोई भी कनाल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैं हल्का सा इसमें कट लगा लूंगा। अब यहाँ मैं एक आपका एक आर्टिफिशियली बना लूंगा कनाल। अब जैसे ही आपका नदी में पानी ओवरफ्लो होगा तभी आपका पानी इस तरीके से यहाँ पे कनाल में आ जाएगा। अब जो इस एरिया में और जो इस एरिया में जो भी आपकी खेती हो रही है वो लोग आपका खेती इसके थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अब जो लोग अगर इस एरिया में रहते हैं, मतलब जहाँ पर आपका नदी के पास रहते हैं, तो वो तो इससे कर सकते हैं। बट जो लोग इस नदी से दूर रहते हैं, क्योंकि खेती तो हमारे भारत में होनी है, एग्रीकल्चर आपके भारत में अभी भी एक मुख्य उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो वो यहाँ पर आपका जो नहरों से सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं बेतवा कनाल सिस्टम। बेतवा नदी आपको पता होगा एमपी के बॉर्डर पे भी बेतवा नदी बहती है। अब ये मुख्यतः आपका कि इस नहर से किस नहर से किस किस डिस्ट्रिक्ट को फायदा होता है। पहला डिस्ट्रिक्ट आपकी झांसी है, दूसरा आपका हमीरपुर है, तीसरा आपका जालौन है, एक आपका टीकमगढ़ है जो कि आपका एमपी में है, दतिया ये भी एमपी में है, और ग्वालियर ये भी एमपी में है और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसी आपका कनाल पे दो तीन डैम भी बने हुए हैं। एक आपका डैम है परीक्षा डैम के नाम से, एक डैम है आपका धुनुवाग नाम से, और तीसरा जो डैम है आपका मालीटीला डैम के नाम से, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि आपको तीन डैम के नाम दिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका डैम का हमेशा एक ही तरह से बनता है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो भी डैम है आपका किसी स्टेट में, मतलब कोई भी डैम है आपका, मतलब कोई भी डैम है आपका पूरे यूपी में, इंडिया में कोई भी डैम है, वो किस स्टेट में है। और दूसरा क्वेश्चन मेजरली बनता है आपका कि डैम से वो डैम आपका किस रिवर पर बना है, ठीक है। ये एक रिवर पर बना है। अब देखिए मेजरली आपका जितने भी डैम होते हैं उन सबको कोई ना कोई रिजर्वायर भी होता है। मतलब एक तो डैम है आपका, अब डैम का सारा पानी उसमें सारा सारा पानी आपका रहता तो नहीं है। तो कुछ हम क्या करते हैं, डैम से अलग से पानी निकाल देते हैं और उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो मुख्यतः डैम से भी तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, डैम आपको किस स्टेट में है। दूसरा, डैम वो किस नदी में बना है। तीसरा, जो डैम का आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसको हम बोलते हैं मानव निर्मित लेक, मानव निर्मित झील, वो किस तरीके पे, ठीक है। अगला देखते हैं हम।
तीसरा आपका जो एक नहर है उसको हम बोलते हैं अपर गंगा कैनाल, ठीक है। ये आपकी नहर पहली बार बनी थी, ऑपरेशनल का मतलब है पहली बार कब इसका यूज हुआ था, ये पहली बार बनी थी 1854 में, हाँ। अब ये नहर आपकी मुख्यतः निकलती है गंगा से, जो आपका जगह का नाम है भीमगोड़ा, जो कि हरिद्वार के पास है। हरिद्वार कहाँ पर है आपका, हरिद्वार है उत्तराखंड में। इसकी अगर आप टोटल लंबाई देखेंगे तो वो लंबाई आपकी 6496 किलोमीटर है। अब इसको मेजरली तीन ब्रांचों में बांटा जाता है। एक ब्रांच आपका देवबंद है। देवबंद अगर आपको पता होगा, हम, हाँ, एक बात बताऊँ, देवबंद क्या है आपका, सहारनपुर जिले में एक आपका सिंपल एक इलाका पड़ता है, उसको हम बोलते हैं देवबंद। दूसरा आपका अनूप शहर है। अनूप शहर को हम बोलते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर। और तीसरा आपका माठ ब्रांच है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन कौन सा जिला प्रभावित होता है। पहला जिला है इसका आप सहारनपुर। दूसरा जिला आपका मुजफ्फरनगर। तीसरा आपका मेरठ। चौथा आपका गाजियाबाद। बुलंदशहर जिसको मनु शहर भी बोलते हैं। अगला जिला है आपका अलीगढ़। फिर एटा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की नगरी, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद आपका, मैनपुरी एंड आगरा, जो कि इस नहर से बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब आपकी जो अगली कैनाल है वो है आपकी ईस्टर्न यमुना कैनाल। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ईस्टर्न को पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, हाँ। ये आपकी यूपी की सबसे पुरानी कनाल है, ओल्डेस्ट कनाल है आपकी यूपी की। इसका निर्माण आपका 1830 में हुआ था। अब यमुना है, ईस्टर्न यमुना, तो यमुना नदी पर है। अब ये आपकी एक जगह है ताजवाला, हरियाणा में, ठीक है। अब इसको जो कनाल को हम बोलते हैं, ये है हथनीकुंड बैराज। देखिए, बैराज का मतलब ही आपका रिजर्वायर ही होता है। बैराज, बैराज भी क्या होता है आपका, बैराज में मैं क्या करता हूँ, एक जगह पानी को, कोई भी जगह पानी है उसको, जैसे आपका इस तरह कुछ डैम होता है आपका, इसको पानी में इकट्ठा कर लूंगा, इसको हम बैराज ही बोलते हैं, हाँ। अब देखते हैं इससे किसको फायदा होता है। पहला डिस्ट्रिक्ट जो इससे फायदा है वो सहारनपुर है। दूसरा आपका मुजफ्फरनगर है। तीसरा आपका मेरठ है। चौथा आपका गाजियाबाद है। इस बेनिफिट फ्रॉम दिस कनाल, ठीक है। ईस्टर्न यमुना कैनाल सबसे पुरानी कैनाल है। अब कब बनी सबसे पुरानी आपकी, 1830 में। किस नदी पर, आपका यमुना रिवर पर है। किसको फायदा हो रहा है आपका, सहारनपुर को, मुजफ्फरनगर को, मेरठ को और गाजियाबाद को। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे लोअर गंगा कैनाल। लोअर गंगा कैनाल, ये आपकी कैनाल बनती है 1878 में। और ये आपकी कैनाल जो मेजरली बनी है आपकी नरोडा, नरोडा में, बुलंदशहर में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट को। आपको पता होगा नरोडा क्यों फेमस है। हमारे यूपी में एकमात्र जो आपका एनपीसीआईएल, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपका पूरे यूपी में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। किस जगह पे लगा हुआ है आपका, ये है आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। अब बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, नरोरा, हाँ। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 8 to 700 किलोमीटर। अब ये नहर आपकी मुख्यतः किस किस जिले को पानी प्रोवाइड करती है, इसमें आपका अलीगढ़, एटा, इसमें आपका फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, दो आपके, हाँ, एक मैं आपको बता दूं, आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं कानपुर नाम से। एक आपका डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात के नाम से आता है, और एक आपका कानपुर नगर का, जो उसमें लिखा हुआ भी है कानपुर नगर के नाम से। जो मेन आपका कानपुर है वो कानपुर नगर है, बाकी जो कानपुर के आसपास का इलाका है वो कानपुर देहात होता है। अगला है आपका फतेहपुर, अगला है आपका प्रयागराज, जिसका प्रीवियस नेम क्या था आपका, इलाहाबाद। अकबर ने इसका दीन इलाही धर्म के आधार पर नाम रखा था इलाहाबाद, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगली आपकी जो नहर है ये आपकी आगरा नहर, इसके नाम से पता लग रहा है ये आपकी आगरा में है। तो आगरा कैनाल सिस्टम वाज बिल्ट इन 1878 ऑन द यमुना एट ओखला, हाँ। ओखला की जगह का नाम है ओखला। इट हैज टोटल लेंथ ऑफ 187 किलोमीटर। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, फरीदाबाद एंड गुड़गांव, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आपको, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। मथुरा और आगरा डिस्ट्रिक्ट इससे बेनिफिट होता है, यूपी का है। और भरतपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये आपको बेनिफिट होता है आपका राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट लेट देखते हैं। अभी आपकी कनाल, अगला जो नहर का नाम है इसका नाम है आपका राजघाट कनाल। इट इज जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब दो स्टेट का जॉइंट प्रोडक्ट है। कौन कौन सा स्टेट है वो आपके, पहला स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा इसमें स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। राजघाट डैम इज प्रपोज्ड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेतवर। अब कोई आपसे पूछता है कि बताओ राजघाट जो नहर है आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका, तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ललितपुर। अब सीधी बात मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नहर है किसी न किसी नदी से निकलेगी, और उसकी नदी कौन सी है आपकी, ये नदी है आपकी बेतवा नदी, ठीक है, हाँ। इट विल बेनिफिट इन द बुंदेलखंड रीजन। अब आपको याद होगा जब हमने पहली वाली वीडियो पढ़ी थी, तो बुंदेलखंड जो इलाका है आपका, जो कि आपका एमपी से लगता है, और एमपी और यूपी के कितने बॉर्डर शेयर करते हैं, यूपी और एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां आपके 11, ठीक है, हाँ। अगला देखते हैं हम। ये है आपका सरयू घाघरा नहर। दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती एंड गोरखपुर, हाँ। Under this project, a canal on Ghangra has been constructed, and construction of canal
फ्रॉम सरयू एंड राप्ती बैराज। बैराज का मतलब फिर से आप सही समझना, आप कोई भी रिवर है उसके पानी को हमने कहीं रोक रखा है, तो वही जो इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बैराज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको हम बैराज। छोटे छोटे डैम जो होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ, एक तो डैम्स होते हैं बड़े बड़े आपके, छोटे जो डैम्स होते हैं उसको हम एक और नाम बोलते हैं, आपने सिंपल नाम सुना होगा, चेक डैम्स। कहीं भी आपने मतलब जैसे इस तरह से कोई कहीं रिवर बह रही है आपकी, आपने यहाँ पे कोई भी एक डैम लगा दिया पानी रोकने के लिए, तो अब ये जो आपका जो बन जाएगा इसको हम चेक डैम बोलेंगे। आप जैसे कोई डैम को उठा देंगे तभी आपका पानी इधर फ्लो होने लगेगा। तो जो छोटे छोटे जो डैम बना देते हैं जिनके लिए हमें बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता, इसको हम चेक डैम्स भी बोलते हैं। हाँ। अगला कैनाल कौन सी है? अगली कैनाल आपका दर्शन कैनाल। दर्शन कैनाल आपकी बनी है दर्शन रिवर पे, और एक कब बनी है आपकी 1910 में बनी है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपका? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी आपका यूपी और एमपी के बॉर्डर पर, मतलब बुंदेलखंड के रीजन है उसी में बॉर्डर पड़ता है। अगला, अगली आपकी कनाल है केन कनाल। केन भी आपकी एक नदी है, आपको ध्यान होगा जब हमने पढ़ा था नदियां, यमुना की एक सहायक नदी का नाम केन भी है। हाँ, केन बेतवा सिंध। अभी आपकी ओरिजिन होती है पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। ये आपको बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी को भी बेनिफिट करती है, ठीक है। अब बांदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ था आपका? बांदा डिस्ट्रिक्ट भी आपका बुंदेलखंड के इलाके में आता है। अब बुंदेलखंड इलाका कौन सा है फिर से आप याद रखिए, यूपी एमपी का बॉर्डर है। अब यूपी के एमपी बॉर्डर है, तो यूपी एमपी के बॉर्डर से कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं आपके? वो है आपके 11, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। अब ये आपका है मध्य गंगा कैनाल। इसकी टोटल जो आपकी लंबाई है वो आपके 115 किलोमीटर है। अब ये कैनाल का कंस्ट्रक्शन आपका गंगा नदी पर हुआ है, और ये अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ था 2007 में और 8 में। अब ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसका जो ओरिजिन है वो गंगा बैराज में है, जो कि बिजनौर में। देखिए, अब जो बैराज वर्ड है कई सारी जगह आ गया। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ, अब मान लीजिए ये पूरी की पूरी एक नदी है, अभी मैंने यहाँ पे इसको चेक डैम बना लिया तो ये वाला कुछ बैराज का नाम हो गया। यहाँ मैंने कुछ चेक डैम बना लिया तो ये बैराज का नाम हो गया। यहाँ मैंने चेक डैम बना लिया तो ये बैराज का नाम हो गया। पर नदी तो आपकी सेम ही है, रिवर। रिवर तो आपकी सेम ही है, ठीक है। तो एक नदी पे बहुत सारे बैराज बन सकते हैं, मतलब एक ही नदी को आप जगह जगह, जैसे आपका एक, दो और तीन, मतलब आपने एक ही नदी को तीन जगह रोक लिया, तो इस बैराज का नाम मान लो ए रख दिया मैंने, इस बैराज का नाम मैंने बी रख दिया, इस बैराज का नाम मैंने सी रख दिया। फिर रिवर एक ही है आपका, जगह जगह आपने उसको रोक दिया, तो अब ये बैराज अलग हो गया, ये बैराज अलग हो गया, ये वाला बैराज अलग हो गया। अब इससे आपके मेजरली किस किस जिले को बेनिफिट मिलता है? आपका पहला है आपका मुरादाबाद, दूसरा आपका संबल, तीसरा आपका अमरोहा, और आपका चौथा है ये बदायूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका ये है कनहर प्रोजेक्ट। ये आपका भी प्रपोज्ड है, भी हुआ नहीं है पूरा का पूरा। एक कनहर एक नदी है आपकी मिर्जापुर के नाम से। अभी किस किस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? एक डिस्ट्रिक्ट आपका चौपान के नाम से, एक डिस्ट्रिक्ट आपका डोदी डिवीजन है सोनभद्र में। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको यूपी वाला मैप पढ़ाया था, तो सोनभद्र आपका मेजरली 4 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। आप एक बार खुद से पढ़िए कौन कौन सी, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ। एक आपका एमपी है, एक आपका बिहार से भी शेयर करता है, एक आपका छत्तीसगढ़ भी शेयर करता है, चौथा आपका झारखंड। मतलब एक ही आपका यूपी का जिला ऐसा है जो आपका 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। वो कौन सा? आपका सोनभद्र। अब वो 4 स्टेट कौन से हैं आपका? एक एमपी है, एक बिहार है, एक छत्तीसगढ़ है, एक जम्मू कश्मीर नहीं, एक आपका है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका प्रोजेक्ट है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर विल बी ब्रॉट फ्रॉम द चौधरी चरण सिंह लाहाचूरा डैम टू अर्जुन डैम थ्रू अर्जुन फीडर कैनाल, ठीक है। अर्जुन फीडर कैनाल है आपका। इट विल बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महोबा एंड हमीरपुर। अब देखिए ये क्या है आपका, मतलब अब आपका जो अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट है, अब अर्जुन सहायक एक प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट और आपका डैम बात एक ही है, जब प्रोजेक्ट होगा तभी डैम बनेगा। अब देखिए इसमें जो पानी आ रहा है आपका, इसमें पानी आ रहा है लाहाचूरा डैम से। देखिए डैम है, डैम मतलब क्या था आपका? डैम था, डैम में मैंने पानी को बांध के रखा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको डायग्राम से काम चीज होती है, जैसे ऐसा कुछ। ये यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डैम बनाया, ठीक है ना। इस डैम का नाम मैंने क्या नाम दिया? इस डैम को मैंने नाम दिया लाचूरा डैम। यहाँ से पानी आ गया, मैंने उस डैम पे पानी को रिजर्व कर लिया, और जैसे ही मैंने पानी को रिजर्व किया, एक टाइम पे जो आपका एग्रीकल्चर आ गया जून जुलाई के टाइम पे, मैंने डैम को खोल दिया। अब जैसे मैं डैम को खोलूंगा तो पानी नीचे आने लगेगा, अब इस पानी से मैं आपकी नदियां नदियां बनेगी, और नदी से मैं आपको फिर एक अलग से कैनाल बना दूंगा, ठीक है। अब अर्जुन सहायक जो प्रोजेक्ट है आपको मेजरली आपको महोबा और हमीरपुर को मेजरली बेनिफिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, एक आपका बदायूं इरिगेशन प्रोजेक्ट है। बदायूं आपका एक जिला है जो कि आपका यूपी वेस्ट में पड़ता है। आपने एक बहुत ही फेमस मिडाइवल हिस्ट्री में एक नाम सुना होगा, बदायूं से बहुत ही बड़ा एक ताल्लुक रहा है मिडाइवल हिस्ट्री का, कभी पढ़िएगा इसके बारे में। हाँ, आपने एक नाम सुना होगा मिडाइवल हिस्ट्री में, अब्दुल कादिर बदायूनी। इनकी एक बुक भी है जो उन्होंने बुक लिखी थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर उस बुक का नाम क्या था, अब्दुल कादिर बदायूनी। हाँ।
अंडर दिस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रामगंगा बैराज एंड कैनाल नेटवर्क इज प्रपोज टू बेनिफिट बदायूं एंड द बरेली डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो भी आपका ये बदायूं का इरिगेशन प्रोजेक्ट जो भी बनेगा, पहली बात किस पे बनेगा, रिवर पर, आपका रामगंगा रिवर पर बनेगा। अब कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको आपको फायदा करेगा, पहला डिस्ट्रिक्ट आपका बदायूं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका बरेली, ठीक है। ये देखिएगा जसराना कनाल। अब ये जसराना जो कनाल है आपका सिरसा और सेंगर रिवर है आपकी फिरोजाबाद के आसपास, उसको ये फायदा पहुंचाएगा। फिरोजाबाद किस साइड है आपका, फिरोजाबाद तो पता होगा आपको, यूपी में आपका यमुना एक रिवर है आपका, जो कि आगरा तक बहती है, ठीक है। आगरा से अगर आप आगे नॉर्थ में जाएंगे, मैप देखेंगे आपको, आपको फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अब फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही फेमस बात, किसने इसको बसाया था, फिरोज शाह तुगलक। इस पहले हम देख लिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका नाम है आपका बहोरस डैम प्रोजेक्ट। ये आपका मेजर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ये रिवर कौन सी है आपकी, जामनी रिवर। अब जामनी रिवर कौन सी है आपकी, ट्रिब्यूटरी है आपकी बेतवा की, ठीक है। मतलब बेतवा की एक सहायक नदी है जामनी रिवर, उस पर आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया गया, इसका नाम है आपका बहोरस डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाँ, रामगंगा कनाल। अब एक रामगंगा अभी नहर है आपकी, देखिए, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम पौंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है आपका पौंडी गढ़वाल के नाम से, वहां से आती है। अब ये जो आपका कनाल है, ये हाईएस्ट डैम, यूपी में आपका हाईएस्ट डैम है रामगंगा डैम, ये उस पे स्थित है आपका। मतलब जैसा आपका एक रामगंगा डैम है, डैम का मतलब मैं आपको बता चुका अभी, डैम वो जगह है जहाँ पे मैंने पानी को क्या किया, पानी को मैंने रोक लिया। मान ली यहाँ पे ये पानी आ रहा है, यहाँ से पानी को रोक लिया मैंने। अब इस पर जो डैम बनेगा, इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मुझे किसी भी बांध की ताकत नापनी, दो पैरामीटर होते हैं, एक उसकी हाइट कितनी है, दूसरा उसकी वाटर कैपेसिटी कितनी है। मतलब पहली बात हम देखेंगे कितना ऊंचा है, ठीक है, कितना ऊंचा है। दूसरी बात, वो अपनी फुल कैपेसिटी में कितने पानी को, क्या मतलब एक तरह से वाटर कैपेसिटी, मतलब जैसे ऐसा कुछ पढ़ेंगे, अगर कुछ इतना ऊंचा है तो मतलब वो कितने पानी को अपने अंदर भर सकता है, कि उसमें 4 लीटर पानी आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा, 10 लीटर, कितना पानी आ सकता है। जितना ज्यादा 5 लीटर आ जाएगा उतना ऊंचा डैम होगा, और जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केन कनाल। आपको बताओ केन जो रिवर है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मतलब यमुना की एक सहायक नदी है। हम देखते हैं इसमें, ये आपका एक जॉइंट वेंचर है जो कि किसके स्टेट के बीच में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, एक पन्ना नाम का जिला है आपका मध्य प्रदेश में, वहां पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यूपी के जो मेजर आपके डैम है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पहला डैम कहाँ पर है आपका, राजगढ़ डैम, ये आपका ललितपुर जिले में, कौन सी रिवर पर है आपका, बेतवा रिवर पर है। अगला है आपका माली टीला डैम, ये कहाँ पर है, झांसी में, ये भी बेतवा रिवर पर है आपका। अगला है आपका मौदाहा डैम, ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका बिरमा रिवर पर है। अगला है मूसा खाट डैम, ये आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, आपका कर्मनाशा नदी है आपकी ट्रिब्यूटरी है उस पर है। अगला है आपका मेजा जलाशय, ये आपका मिर्जापुर में है, बेलन रिवर पर है, ठीक है। अगला है आपका कनहर डैम, सोनभद्र में है, ये भी आपका कनहर रिवर पर है। अगला है रामगंगा कोटी डैम, ये बिजनौर में है, जहाँ से गंगा एंटर करती है यूपी में। रिवर कौन सी है आपकी, रामगंगा। अगला है आपका बाण सागर, इसको हम बाण सागर पढ़ते हैं। शहडोल, शहडोल आपका एमपी में डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये आपका है सोन नदी पे। अगला है आपका हथनी कुंड बैराज, ये आपका यमुनानगर पर है, यमुनानगर आपका यूपी में, एमपी में डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर के बॉर्डर पे, ये आपका यमुनानगर पर है। अगला है आपका जिरको रिजर्वायर, ये मिर्जापुर में है, जिरको नामक नदी पर है। अगला है आपका गोकुल बैराज, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए है, गोकुल नदी पर, यमुना पर है ये। अगला है आपका गंगा वाटर प्रोजेक्ट, ये आपका गाजियाबाद में है। अगला है आपका लवकुश बैराज, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये भी आपको कानपुर में है, गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला है आपका आगरा बैराज, ये डेवी ड्रिंकिंग वाटर पर है, ये आगरा में है, यमुना नदी पर बना हुआ है। अगला है आपका एरोरा डैम, ये बनारस में है, गारी रिवर पर है। और लास्ट है आपका अर्जुन डैम, जो आपका महोबा जगह पे स्थित है और आपका अर्जुन रिवर पर बना है, ठीक है। इसी के साथ ये स्लाइड का एंड होता है। अगर आपका कोई भी कमेंट है, आपका जो कोई भी क्वेरी है, तो आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।